नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 2024 के साल की शुरुआत हो चुकी है। साल की शुरुआत के साथ ही हर भारतीय का, हर हिंदू का बरसों पुराना सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। राम राज्य की स्थापना हो रही है। प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी 22 जनवरी 2024। ये वो महान दिन बनेगा, ये वो अद्भुत दिन बनेगा जब एक दिव्य प्रकाश हम सभी को देखने को मिलेगा और डेफिनेटली यहां से दौर बदलता हुआ नजर आएगा, समय बदलता हुआ नजर आएगा और यहां से देश और दुनिया में कई सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कि इस समय की मुहूर्त कुंडली क्या कुछ दिखाती है। राम राज्य की स्थापना जिस समय पर हो रही है, इस समय पर ग्रहों की स्थिति क्या कुछ दिखाती है और इसका भविष्य पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, एक चीज मैंने अपनी कैलकुलेशन में देखी है कि कोई भी चीज जब उसका इस दुनिया में कोई भी आप कह सकते हैं शुरुआत होती है तो उसका अंत भी देखने को मिलता है और उसके बाद उसकी फिर से शुरुआत भी देखने को मिलती है। सालों पहले, हजारों सालों पहले की अगर बात करें तो जब अयोध्या की शुरुआत हुई थी, जब अयोध्या की स्थापना हुई थी, उसके बाद अयोध्या की स्थापना के बाद इसकी पुनर्स्थापना भी की गई और उसके बाद प्रभु श्री राम के मंदिर को स्थापित किया गया। उस मंदिर को तोड़ा गया, खंडित किया गया और उसके बाद इस साल 2024 में एक बार फिर से हम उसे पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो एक साइकिल देखिए, जब भी कोई चीज आएगी तो उसका जाना निश्चित है और जब भी कोई चीज जा रही है तो उसका पुनर्वापस आना भी निश्चित है। इसीलिए जन्म और पुनर्जन्म का ये जो साइकिल है, ये हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। इससे एक चीज और भी मैं कहूंगा कि ये इंसानों के साथ और इंसानों के साथ साथ प्रकृति की हर एक चीज के साथ ये चीज लागू हो जाती है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ये मुहूर्त कुंडली कितना शुभ संकेत लेकर के आ रही है, क्या कुछ बहुत ज्यादा खास देखने को मिल रहा है और किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए, मुहूर्त कुंडली में एक जो चीज जानकारी मेरे पास आई है उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो 84 सेकंड का एक शुभ मुहूर्त रहेगा जिस समय पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। यह समय है 12:29 और 8 सेकंड से इसकी शुरुआत होगी और 12:30 और 32 सेकंड तक यह मुहूर्त रहेगा। मतलब कि 1 मिनट और कुछ सेकंड का यह मुहूर्त है, जो कि टोटल 84 सेकंड्स का यह मुहूर्त है। इन 84 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित हो जाती है तो समय काल अलग कैलकुलेशन दिखाएगा, बट अगर इन 84 सेकंड्स के आगे पीछे अगर थोड़ा सा भी हो जाते हैं तो समय काल की गणनाएं बदल जाएंगी। मैं हर बार सभी को कहता हूं कि 9 सेकंड्स के साथ ग्रह काम करना शुरू करते हैं, 30 सेकंड्स में मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। यहां पर तो 84 सेकंड्स हैं और 84 सेकंड्स में तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से यह समय बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या कुछ खास है इस समय में, पहले इसको समझते हैं। देखिए, समय की जब हम कुंडली देखते हैं तो मेष लग्न की कुंडली उदित होती है। मेष लग्न, मेष राशि। मेष राशि क्या है? एक चर राशि है, गतिमान राशि है, स्थिर राशि नहीं है। जब भी हम किसी इस तरह की चीज को स्थापित करते हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए बनी रहे, तो हम हमेशा चाहते हैं कि वो एक स्थिर लग्न में बने। आप सभी ने ये बात मुहूर्त कुंडली में कभी भी सुनी होगी। मुहूर्त शास्त्र में बहुत एक अच्छी चीज लिखी गई है कि जब भी किसी चीज को स्थापित किया जाए तो हमेशा स्थिर लग्न लेना चाहिए। स्थिर लग्न में स्थापित की हुई चीज सालों साल बनी रहती है। यही एक बहुत बड़ा डाउट मेरे दिमाग में आता है कि मेष लग्न का इस्तेमाल क्यों किया गया, मेष लग्न को क्यों यहां पर सिलेक्शन में लाया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे के रीजंस भी जो मुझे दिखाई देते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम एक धर्म को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक स्पिरिचुअलिज्म की एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मेष लग्न में अभी करंट समय में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं
और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के गोचर के साथ साथ ही सूर्यदेव जो है वो उत्तरायण के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है, 15 तारीख के आसपास सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के साथ ही सूर्यदेव जो है वो मकर राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। और शनि की राशि में सूर्य का बैठ जाना, शनि का देवगुरु बृहस्पति के साथ संबंध स्थापित करना और देवगुरु बृहस्पति का मंगल के साथ कनेक्शन बनाना, क्योंकि मंगल देव अभी कहां पर विराजमान रहेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंगल जो रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मतलब कि धनु राशि में गोचर करता हुआ नजर आएगा। और मंगल यहां से राहु को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इस वजह से राहु और केतु की कोई भी नेगेटिविटी यहां पर देखने को ना मिले और सारी चीजें बैलेंस्ड रहें। मुझे लगता है उस बैलेंस को स्थापित करने के लिए, उस बैलेंस को बनाने के लिए ही इसका चयन किया गया, इस मुहूर्त का चयन किया गया, क्योंकि स्थिर लग्न के साथ मैंने कुंडली को बना करके जब देखा तो मुझे इतनी अच्छी कैलकुलेशन वहां पर नहीं दिख रही थी। और इसी वजह से, हालांकि स्थिर लग्न में थोड़ा हमें समय ज्यादा मिलता, बट इसमें सिर्फ 84 सेकंड का ही हमें वो समय मिल रहा है, वो काल मिल रहा है। इसकी वजह से वहां पर चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस एक और चीज, देवगुरु बृहस्पति यहां पर दो तरफा काम कर रहे हैं और दोनों तरफा लग्न को लेकर के, धर्म को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अगर ठान ले किसी चीज को करने की और उन्होंने स्थापित करना है, मीन्स कि आप मान सकते हैं कि वो चीज लंबे समय तक चलेगी, ये चीज कही जा सकती है। मतलब कि ये जो मंदिर की स्थापना हो रही है, बहुत आराम से मैं कह सकता हूं कि 300 साल तो बड़े आराम से निकलेंगे। 300 साल तक तो कहीं कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, मतलब कि एक लंबे समय को स्थापित यहां पर किया जा रहा है। मतलब कि आने वाली कई सारी पीढ़ियां इस मंदिर की गाथाएं गाती रहेंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, मतलब हम लंबे समय को यहां पर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और अच्छी चीज यहां पर दिखाई देती है इस मुहूर्त में। स्पेशली ये मुहूर्त आप देख सकते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आएगा। प्रॉस्पेरिटी की जब हम बात कर लेते हैं तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज दिखाई देती है कि उत्तर भारत का समृद्ध मंदिर ये बनता हुआ नजर आएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा समृद्ध उत्तर भारत में अगर कोई मंदिर रहेगा तो वो ये मंदिर रहेगा। इस तरह के योग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। मतलब कि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी इस मंदिर में, और इस मंदिर के आसपास के लोगों के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर दिखाई देता है। ये बहुत अद्भुत कैलकुलेशन हो सकती है जो मैं बोलने वाला हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझेंगे। इस मंदिर के निर्माण के बाद, इस मंदिर के आसपास किसी महिला का नाम बहुत बड़े लेवल पे उजागर होगा, बहुत बड़े लेवल पे लिया जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ फीमेल कैलकुलेशंस को देखा जाए तो उत्तर भारत में इस मंदिर के आसपास के एरिया में फीमेल्स के प्रसिद्धि बढ़ते हुए नजर आएगी। फीमेल्स को लेकर के कोई न कोई न्यूज, बार बार अच्छी न्यूज सुनने को, देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और ये एक बहुत ऐसी कैलकुलेशन है जो बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे। जो बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन करेगा, मुझे लगता है वो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि किस तरह की कैलकुलेशन यहां पर दिख रही है। इसी के साथ साथ ये समय जो है, ये समय थोड़ी सी परेशानियां भी लेकर के आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन मेरी है, मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे इस कैलकुलेशन को। इसको धर्म और रिलीजन से संबंधित न लग करके सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमने देखा है कि पहले भी जब राम मंदिर था तो परेशानियां आई थी। पहले भी जब चीजें स्पिरिचुअलिज्म में करी गई तो परेशानियां आई हैं। इस बार भी इस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर दिखाई देती हैं कि परेशानियां तो आती ही रहेंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि संघर्ष बना रहेगा, संघर्ष खत्म होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और खासकर अगर मैं बात करूं तो जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है तब से लेकर के आने वाले 8 दिनों के अंदर
उत्तर भारत में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर देखने को मिलती है, कोई भी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर भारत में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को देखने को अगर मिलती है, इट मींस कि आप उस एक इंसिडेंट से आने वाले भविष्य को बड़े आराम से समझ पाएंगे। मैं और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं खुद भी इस पर रिसर्च कर रहा हूं और मैं खुद भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। बट आने वाले 8 दिन जो रहेंगे ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। 22 ऑफ जनवरी से लेकर के 8 दिन, मतलब कि 30 ऑफ जनवरी तक का समय, जिस समय मूर्ति स्थापित हो जाए उसके 1 घंटे पहले से लेकर के और 30 ऑफ जनवरी 2024 तक के बीच का समय जो है, मुझे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी यहां पर दिखाता है। मतलब कि कुछ तो हो सकता है, कोई चीज जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हलचल पैदा कर दे, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि हलचल पैदा कर दे, थोड़ा सा सरप्राइज पैदा कर दे, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर दे, या फिर कोई ऐसा हादसा जो कि बड़े हादसे में किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर पर ही कोई हादसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर भारत में किसी तरह की कोई हलचल होना, किसी तरह का कोई नेगेटिविटी क्रिएट होना एक बड़ा इंडिकेशन क्रिएट करता है। ये क्या इंडिकेशन होगा इसके बारे में मैं उसको कैलकुलेट करके फिर आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था और इसके पीछे अब भविष्य क्या दिखाता है, क्योंकि हर एक चीज मुहूर्त शास्त्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। अभी तक की जो मैंने कैलकुलेशंस करी है उसमें मैंने आपको बताया है कि मंदिर के इस निर्माण के साथ और मंदिर के इस मुहूर्त के साथ क्या कुछ पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट के साथ हम एक नए साल के साथ नई एनर्जीज में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इतनी एक्साइटमेंट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे की कैलकुलेशंस आपको समय के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा एंड डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा क्या कुछ होने वाला दिखाई देता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।